नमस्कार दोस्तों। मानव जाति का इतिहास लाखों साल पुराना है और इस इतिहास की कहानी उतनी ही रोमांचक और रहस्यमय है जितनी की कोई कल्पना की कहानी। यह कहानी केवल तथ्यों और घटनाओं की नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी क्षमता और हमारी मानवता की कहानी है। आज हम आपको सेपियंस के माध्यम से मानव जाति के विकास की उस यात्रा पर ले चलेंगे जिसने हमें जंगलों के बीच रहने वाले शिकारी संग्रहकर्ताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान, तकनीक और समाज का निर्माण करने वाले होमो सेपियंस बना दिया। लगभग 7 लाख साल पहले पृथ्वी पर विभिन्न मानव जातियां अस्तित्व में थी। उनमें से कुछ शिकार करने और फल सब्जियां इकट्ठा करने में माहिर थी। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव किया, संज्ञानात्मक क्रांति। इस क्रांति ने हमें केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि कल्पना करने, कहानियां बनाने, भविष्य की योजनाएं बनाने और सहयोग करने की क्षमता दी। कल्पना की शक्ति ने हमें अन्य प्रजातियों से अलग कर दिया। अब हम बड़े समूहों में काम कर सकते थे, मानवीय संस्कृति और मिथक का निर्माण कर सकते थे और जटिल सामाजिक संरचनाएं बना सकते थे। उदाहरण के लिए, हमारे पूर्वज अभी हम मान सकते थे कि कुछ चीजें वास्तविक हैं केवल इसलिए कि सब लोग उस पर विश्वास करते हैं। यही विश्वास ने धर्म, कानून और संगठित समाज के बीज बोए। लगभग 12,000 साल पहले मानव ने अपनी जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव किया और वह बदलाव था कृषि क्रांति। जंगलों और मैदानों में शिकार और संग्रहण की जीवन शैली छोड़कर हमने स्थायी बस्तियां बसाई। अन्न उगाने की क्षमता ने जनसंख्या में विस्फोट कर दिया। लोग अब खेती के माध्यम से बड़ी संख्या में भोजन जुटा सकते थे, लेकिन इसके साथ ही नई चुनौतियां भी आई। स्थायी जीवन ने संपत्ति, सामाजिक पद और असमानता को जन्म दिया। कुछ लोग अधिक संसाधन इकट्ठा करने लगे, कुछ के पास बहुत कम था। वहां से वर्ग और शासन की शुरुआत हुई। कृषि क्रांति ने मानव समाज को केवल जीवित रहने वाला प्राणी से बदलकर सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं वाला प्राणी बना दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटे समुदाय बड़े और अधिक जटिल हो गए। व्यापार, साम्राज्य और धर्म ने मानव को एक दूसरे के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। धर्म, कानून और अर्थव्यवस्था जैसी अवधारणाओं ने बड़े समूहों को एक साथ बनाए रखा। यह मानव जाति का पहला बड़ा कदम था वैश्विक समाज की ओर। उदाहरण के लिए, समुद्री मार्ग के माध्यम से व्यापार ने लोगों को दूर दराज के देशों से जोड़ा और यह विश्वास करने की क्षमता ने हमें उन लोगों पर भरोसा करने की शक्ति दी जिन्हें हम कभी नहीं मिले। लगभग 500 साल पहले मानव ने वैज्ञानिक सोच की दिशा में एक और क्रांति शुरू की। यह विज्ञान की क्रांति थी। मानव ने अब प्राकृतिक दुनिया को केवल स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे समझने और नियंत्रित करने की कोशिश भी की। इस समय से मानव ने बड़ी खोजें की। नई भूमियां, नई तकनीकें, नई दवाइयां। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन और जीवन शैली दोनों को बदल दिया। लेकिन विज्ञान ने केवल तकनीकी प्रगति नहीं दी, बल्कि यह सवाल भी उठाए कि हम कौन हैं, हमारी क्षमता क्या है और क्या हम अपने स्वयं के नियंत्रण में हैं। आज होमो सेपियंस ने पृथ्वी पर लगभग हर क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। हमने जंगलों से शहरों तक, खेती से उद्योग तक और अंधविश्वास से विज्ञान तक की यात्रा की है। लेकिन अब हमारे सामने नए प्रश्न हैं। क्या हमारी तकनीक हमें नियंत्रित कर रही है या हम उसे नियंत्रित कर रहे हैं? क्या हम अपनी जैविक सीमाओं को पार कर पाएंगे? क्या हमारी कहानी समाप्त होने वाली है या अभी एक नया अध्याय शुरू होगा? सेपियंस हमें यही याद दिलाता है कि मानव जाति केवल जीवित रहने वाली प्रजाति नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच, हमारी कल्पना और हमारी कहानी बनाने की क्षमता है। मानव जाति की कहानियां लाखों वर्षों की मेहनत, संघर्ष, खोज और कल्पना का परिणाम है।
हम आज भी वही होमोसेपियंस हैं जिन्होंने जंगलों और मैदानों से जीवन शुरू किया था। लेकिन हमारी कहानी यह दिखती है कि ज्ञान, सहयोग और कल्पना के माध्यम से हम किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। और यही हमारी असली शक्ति है कि हम केवल जीवित नहीं रहते, बल्कि अपनी कहानी और विचारों के माध्यम से इतिहास को आकार भी देते हैं। अगर आपने सेपियंस बुक नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।